नीतीश कुमार की अचानक बढ़ती सक्रियता कहीं कांग्रेस पर यह प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं, सच्चाई जानकर रह जाएंगे दंग। नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के मास्टर हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का सूत्रधार होने के बावजूद भी वे पीएम मोदी के खिलाफ अकेले मुहिम छेड़ने को बेताब हैं। बिहार से बाहर भी अपनी गतिविधियां बढ़ाकर कांग्रेस को संदेश देना चाहते हैं कि मोदी के खिलाफ मुहिम में वे अब और देर नहीं करेंगे। लगातार 18 साल से बिहार का सीएम बनते रहे नीतीश कुमार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी नेता और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। संकेत साफ है कि 2025 से नीतीश सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे, वे पीएम भी नहीं बनेंगे। एक बार नहीं कई बार वे इस बात को दोहरा चुके हैं। वे लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में भी जुबान ही नहीं खोलते। इसके ठीक उलट उनकी पार्टी के नेता उन्हें पीएम मटेरियल कहते हैं। पीएम पद के लिए परफेक्ट फेस बताते हैं। पोस्टरों और प्रतीकों के जरिए उन्हें पीएम के रूप में दिखाने की लगातार कोशिश भी करते हैं। इन सबके बावजूद नीतीश कुमार ने पिछले 6 महीनों से अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी नेताओं, सांसदों, विधायकों के साथ कई दौर की मीटिंग, जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट और 5 राज्यों के हाल ही संपन्न चुनाव के ऐन पहले आरक्षण का ऐलान नीतीश इतनी हड़बड़ी में करते रहे हैं कि इससे उनकी असल मंशा का पता नहीं चलता। गतिविधियों को देखकर सिर्फ क्यास ही लगाए जा सकते हैं। इस बीच नीतीश की वाराणसी और रामगढ़ रैली की घोषणा भी हो गई। यह अलग बात है कि नीतीश को रैली के लिए उनकी मांगी जगह देने से यूपी के शासन प्रशासन ने मना कर दिया। नीतीश कुमार को अकेले रैली करने की घोषणा क्यों करनी पड़ी, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही। इसलिए कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के प्रबल पैरोकार हैं और सूत्रधार रहे हैं। उन्हीं की पहल पर पहली बार तकरीबन 1.5 दर्जन विपक्षी दलों के नेता इस साल 23 जून को पटना में जमा हुए थे। यह नीतीश की सांगठनिक क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण था कि कांग्रेस से सदा 36 का आंकड़ा रखने वाले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जैसे लोग एक मंच पर बैठने को तैयार हुए। नीतीश के नाम की संयोजक के रूप में घोषणा भले ही नहीं हुई, पर वास्तव में उन्होंने संयोजक का ही काम अब तक किया है। यह बात सभी जानते हैं। गठबंधन के आरंभ से अब तक की हर बैठक में वे शामिल होते रहे। मोदी की शिकस्त देने वाले बड़े रणनीतिकारों में वे शामिल रहे। इसके बावजूद उन्होंने अलग अकेले रैलियों का ऐलान किया तो जरूर इसकी कोई बड़ी वजह होगी। लगता है नीतीश कुमार जिस अपने अनोखे अंदाज के सहारे बिना बहुमत के अब तक सीएम बनते रहे हैं, उसी अंदाज की एक झलक उन्होंने अभी दिखाई है। कांग्रेस ने जिस तरह विपक्षी एकता मुहिम को हाईजैक किया और पूरी गतिविधियां विधानसभा चुनाव के नाम पर ठप कर दी, उससे नीतीश को काफी निराशा हुई है। गुस्सा भी आया। कई मौके पर उन्होंने इसका सार्वजनिक तौर पर इजहार भी किया। नीतीश को इस बात की काफी खौफ भी हुई कि जाति सर्वेक्षण और आरक्षण की उनके ब्रह्मास्त्र की कांग्रेस ने हवा निकाल दी। इतनी दिमागी कसरत से जाति गणना का ब्रह्मास्त्र उन्होंने तैयार किया, उसे कांग्रेस नेतृत्व ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में फुस कर दिया। कांग्रेस के प्रति नीतीश का आंतरिक गुस्सा इस बात से भी है कि उसकी दखलंदाजी से ही वे संयोजक अभी तक नहीं बन पाए। रैलियों की घोषणा कर नीतीश कांग्रेस पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं कि अब मुंह छोड़कर कमान उनके हाथ सौंप दे। इसे नीतीश कुमार की प्रेशर पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं है। सच कहें तो प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे ही वो अब तक अपना राजनीतिक हित साधते रहे। याद करें, वर्ष 2014 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में 22 सीटें जीती थी। अकेले लड़कर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2 सीटों पर सिमट गई थी। बीजेपी के साथ आते ही उन्होंने 2019 के चुनाव में भाजपा की जीती हुई अपनी 5 सीटें छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बीजेपी की बराबरी में 17 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा। बीजेपी ने तो अपनी सारी सीटें निकाल ली। नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स का दूसरा नजारा उस दिन दिखा जब एनडीए में जेडीयू को बीजेपी से 2.5 दर्जन कम सीटें आने पर नीतीश को भवन में चले गए। भाजपा उनका साथ छोड़ कुछ हासिल नहीं करती, लेकिन नीतीश को लपकने के लिए महागठबंधन तैयार बैठा था। बीजेपी ने मनोवर कर उन्हें सीएम पद संभालने के लिए मनाया। नीतीश ने न सिर्फ बिहार से बाहर रैलियों की तैयारी में जुटे, बल्कि वे अपने को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करना चाहते हैं। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नीतीश दिल्ली में कर रहे। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक होगी। बैठक में पार्टी की इंडिया गठबंधन में भूमिका को लेकर चर्चा हो सकती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति भी बनेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पिछली बैठक पटना में सितंबर 2022 में हुई थी। यूपी, झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों में भी नीतीश रैलियां करने वाले हैं। रैली भी पीएम नरेंद्र मोदी की चुनाव क्षेत्र वाराणसी से शुरू करने की योजना है। मोदी हटाओ का शंखनाद उनके ही घर में घुसकर वे करेंगे।
नीतीश कुमार की इन गतिविधियों को देखकर लगता है अब उन्हें एहसास हो गया, बिना राष्ट्रीय स्तर पर अपने को प्रोजेक्ट के विपक्षी गठबंधन में कुछ हासिल होने वाला नहीं। इसलिए वे बिहार से बाहर निकलकर अब कुछ करना चाहती हैं।